हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ कन्या का स्वरूप देखे, थोड़ा देर समाधिस्थ वृत्ति होनी है, संबंध जोड़ना है, नित्य साथी नित्य योग शक्ति है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणाम सेना कार्या से। हमारे आंख में देखने की शक्ति है, कान को सुनने की शक्ति है, मुंह को बोलने की शक्ति है, पैर को चलने की शक्ति है, हाथ को करने की शक्ति है, पेट को पचाने की शक्ति। क्या सब शक्ति है ना? शक्ति तो है ना, योग शक्तियां। हमारे शरीर में कितनी शक्तियां बैठी, यहाँ भी कीड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ियां, वो भगवती अष्टभुजा भूमिरापो नरो वायु खंगमनो बुद्धिरेवचा अहंकार इति यंग में भिन्ना प्रकृति नष्टतः। भूमिरापो न, चार हाथ इधर चार इधर है, भूमिरापो नरो वायु खंगमनो आकाश मन बुद्धि अष्टधा, प्रकृति मेरी अष्टधा। भगवान श्री कृष्ण गोविंद गीता में कहना, थोड़ा ध्यान दे देवी लोग में, वही भगवती चारों तरफ से। तेरा मारने वाला कहीं ना कहीं हो चुका है। बस विंध्याचल कन्याकुमारी नदी भी कन्याकुमारी में बैठी है। आप वैष्णो देवी ले जा रहे हैं लोग कितने, वहां भी आगे और भी हिमालय के आगे नंदा घूमती आगे चले, विश्व में चले जाएंगे। तो हमारा भारत क्षेत्र का है, विश्व में सब जगह योग शक्तियां विराजमान है। इतने विश्व का संचालन प्रक्षालन उत्पत्ति पालन परलय चल रहा, ये सब ईश्वर की योग शक्तियां काम कर रही है। कितने प्राणी अदृश्य हो गए और कितने फिर सामने आ रहे हैं। कितने प्राणी अदृश्य हो चुके हैं और कितना शरीर लेकर के सामने आ भी तो रहे हैं। कितने अदृश्य, कहाँ वो आत्माएं उड़ रही और कहाँ से फिर आ रहे हैं। ये बड़ा मंथन करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसको खाली फिजूल कर्मों में बर्बाद कर। लोग कहते हैं गप और सप, और बैठो हो तो मैंने गप सप हाथ, गप और सप दोनों लुप्त हो गए। अगर हम यथार्थ वस्तु की और मनन करेंगे, इसलिए ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, सुखदेव मुनि है, कृपा के वास्तविकता। वैज्ञानिक भी मनन कर रहा, चिंतन कर रहा, तब कोई वस्तु को दे रहा, वो भी तपस्वी है, वो भी तपस्वी, ईश्वर की शक्ति का उपयोग। परंतु उसको ईश्वर को आभार प्रकट करना चाहिए। ईश्वर की शक्ति से मैं ये उद्योग कर, बस बेड़ा पार हो जाए। ईश्वर की शक्ति से मैं ये काम कर रहा हूँ। जहाँ अहम आएगा, हम वहां फिर घम 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 चलो मान। और जहाँ ईश्वर को आगे रखेंगे, ईश्वर शक्ति को आगे रखेंगे, हमारा पतन नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कृता कष्ट दुर्गति तात कष्टते। हम सर्वेश्वर से नाता जोड़ रहे हैं। फिजूल जिसके हाथ में काल चक्र ब्रह्मांड सृष्टि है, जन्म मृत्यु है, अनंत पदार्थ प्रकट है, उससे संबंध जोड़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं कर रहे। समय का सदुपयोग हो रहा, आत्मा का चिंतन हो रहा और अभय पद का भी मार्ग हो रहा। संसार को भी भय से मुक्त करने की कृपा बन रही। भूख भी भाई कर देती है, बहुत भूख लगे फिर के नहीं होने लगा। भूख में भी भजन नहीं होता महाराज। जब बहुत भूख लगे ना के भजन भजन के नहीं होने लगा। वो भी भूख को भय को, भूखता को भय, वो भी भय, प्यास भी भय। जल की सृष्टि है, अन्न कब से बना है, जल कब से बना है। ये नहीं कहना कोई बहन आगे कोई आगे, बहन जी हमारा भलो भलो चलो है। और हम रातों रात गोकुल पहुंचा गए और वहां पे एक भली सुंदर यशोदा जी आगे कन्या निभेर, और वो हमने कंस को दिखाया, वो आकाश में उड़ गई। तुम किसी को मत कहना। और वो खप जाती है दूसरे के पास है। बोलो देवी का तो एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ था, वो तो गोकुल ले गए और वहां पे एक बड़ी सुंदर चेली है और वो कंस दिखा, वो हाथ में
थोड़ी देर आकाश चले गए, तुम कहने न कोया, बस वो फिर पवन डरा। जहां तुमने कहा किसी को मत कहना, वहां समझो बात फूटी। जहां तुमने कहा ना कहने न कोई है, नीम तुम्हें को, बस समझो वो गई। फिर बात फिर गई, चुप रहो। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम। चलो वो यमुना। अब गोकुल में चले महाराज। नंदस्पात नंदमत पन्ने जाता ना दो महामना अवि विप्रम वेदज्ञान स्नातक सुचिरधन कृता पाचित्वा स्वस्थेनं चातकर्मात्मदस्सवेः कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां ते प्रादा विप्रेभ्यः समन्वितैः दिलानि सप्तरत्नाः सात्वं भवरावृतां। यशोदा जी पहले उठी, सवेरे उठती, कोई पीड़ा देखा तो उनको कहाँ पता है कि कन्या चलेगी, बालक आया है, बड़े बाला नील बाबू से बाल रूपों में बड़ा प्रेम है। भगवान प्रेम देने को, वात्सल्य स्नेह देने के लिए ब्रिज में चले गए। ब्रिज गधो, जहाँ भगवान की और कल्याण की और अमृत की और मनुष्य की गति जाती है। व्याकरण में ब्रिजति ब्रिजता ब्रिजंति ब्रिजसी ब्रिजथा ब्रिजथा ब्रिजामि ब्रिजावा ब्रिजामा। ब्रिजति माने जाना, पहुंचना, प्राप्त करना। ब्रिज गधो अनुकंपा, वो ब्रह्मांड के परम पुरुष अनंतरी नियंतात्मक। आज कृष्ण रूप यशोदा जी कृष्ण नंद जी बधाई बधाई बधाई। आइए आइए देखे तो क्या है। आप जैसे कृष्ण पर उस पल लेने मारा पलंग में नजर पड़ी, धन्य होगी कीर्ति हुई। जा सुना बजे तो शुरू होगी, मोरे गृह आया प्रभु सोई। जिनका नाम सर्वत्र मंगलमय कल्याणमय आनंदमय वातावरण बनाता है, आज वही भगवान मेरे घर में आ चुके हैं। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन सारे मंगल बाजे स्वस्थ हम जात करना मदस्य है कार्यात्मा सभी जीवन पितृदेव तथा पितरों का देवताओं का पितरों को भी मना। ये देखो ये सुंदर बालक आ गया, बड़े बड़े गौदान कर रहे हैं महाराज। जो गाय 10 किलो दूध देती थी वो 100 किलो में पहुंच गई। ब्रज सर्वसमर्थ महाराज बड़ा भव्य, वहां की शोभा ऐसी हो कि महालक्ष्मी का नाच हो रहा है। अपने आप फल फूलों से पेड़ लग गए। गौएं जब गौ जंगल से आ रही तो दूध से इतना दूध टपक रहा है, जमीन गीती हो जा रही है। कौन कहना समृद्धि दुग्ध समृद्धि। और बलदाव पहले प्रकट हो चुके थे गोकुल में है। अब गोपियों ने सुना कि यशोदा के एक अनुपम बालक हुए हैं। गोपिया सुकृष्ण मणिकुंड निष्कंठा चित्रम परापति शिखा चतुर्मंडवर्षा नंदा सबदया ब्रजति गिरिजो ज्ञान कुंडल पयो। बड़ा श्रृंगार किया गोपियों ने। हमारा गोपी वो प्रेम रूपा है, आनंद रूपा। गोपियां साधारण देवियां नहीं है महाराज। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेष्णो व्यभिक्षणसा यासां हरि कथो गीता हम पुनाति भुवनत्र हम। उद्धव जैसे महाज्ञानी जब ब्रज में गए, उनका अगाध स्नेह भगवान पर देखा, उनके चरणों की धूल को नमन किया महाराज। वंदे चंद्र स्त्रीणा बादरेणुम अभिक्षणसा। हम ब्रज की गोपियों के चरणों को नमन करते हैं। गोपियां खूब श्रृंगार किया। श्रृंगार होना चाहिए भगवान की शोभा के लिए। ये भी यहाँ भी तो आत्मा बैठा है, इसको पवित्र भोजन भी देना चाहिए और इसके कानों में भी पवित्र वाणी आनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं हम खूब अच्छा खाएं अच्छा लगाएं, तो दिव्य वाणियां भी हमारे कान में आंखों में दिव्य रूप आना चाहिए हमारा। खूब श्रृंगार करके मक्खन लेकर के फल पुष्प रिक्तवाणी न पश्यन्ति राजानम श्रुति हम गुरु हुआ साधु हुआ भगवान का हुआ द्वार हुआ। यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमारी लोगों की परंपरा है। सुंदर थालों में मक्खन और क्या कहें समृद्धि का, बड़ी सुंदर पुष्पमाला है, मिश्री लड्डू फल फूल और सुंदर लेकर के। यशोदा जी बधाई, यशोदा जी बधाई। इतनी भीड़ हो गई कि कौन के सब महाराज जय चिरंजीवी के बालिके है, सब लोग चिरंजीव कह रहे हैं। कितना आघात, वहां से हटने का मन नहीं हो रहा है। गोपे समृद्धिमान ग्वाल बाल मक्खन के गोले जैसे गेंद खेलते हैं। मक्खना ग्वाल बने बेर और यूं यूं खेल रहे महाराज। ब्रज सर्व समृद्धिमान, जहां तहां हरा भरा आनंद की बौछार, मन प्रसन्न है। सबसे बड़ा भारी वरदान आनंद, यहाँ का आनंद भी बड़ा शुभ सूचक है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम
मधुराधिपते मधुरम मधुरम गावो मधुरा यष्टि मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम गावो मधुरा गोपी मधुरा गोपम मधुरम गोकुलम मधुरम। सारा मधुर वातावरण हो रहा है। वदनम मधुरम वदनम मधुरम असिलम मधुरम वदिनम मधुरम। एक ब्रह्मांड में अलौकिक आनंद छा रहा, एक अनंत प्रकाश हो रहा, आत्मा गदगद हो रही है, आत्मा भाव विभोर हो रही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहन हीरा। आत्मा जब गदगद हो जाती है, भाव प्रेम में विभोर हो जाती है, प्रेम के अश्रों से आनंदमय हो जाता है, उसके सारे पाप अश्रों से बह जाते हैं, सारा दुख अश्रों से बह जाता है, जो भगवान के दिव्य गुणों में है। आनंद देता मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम ही परमात्मा के आनंद को देता, उसको भक्ति योग कहा गया है। गोकुल आनंद से विभोर हो रहा हमारा। कभी महाराज ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में सुना कि नंद महल बड़े चमक रहे, बड़े बड़े देवता भी आ रहे हैं। इतने में कंसारी छठा दिन था, श्री कृष्ण गोकुल में आनंद विभोर हो रहा, वातावरण कुछ दूसरा है। मंगलम वचन कर्म मन मानी, राम दस मंगल खानी। भगवान के गुणों का जो वर्णन है मन वाणी से परे है। ये तो हम लोग थोड़ा सा जैसे कोई थोड़ा जुगनू कुछ प्रकाश करता है, वैसे ही समझो बोल रहे हैं। वो अनंत आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। वो आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद है, अनंत आनंद है। संसार के सुख तो आते और चले जाते हैं, विषय भोग क्षणिक सुख देता है, फिर लुप्त होकर के विषाद में डुबा देता है। जहाँ भगवान के दिव्य आनंद में जाते हैं, क्या कहा जाए उसका? हमारा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। फिर भय भी उससे मुक्त हो जाता है। इस श्री कृष्णाय नमः। पूतना कंस के यहाँ सभा बैठी कि भाई कन्या आकाश में उड़ गई, उसका भव्य रूप, उसने का तेरा मारने वाला कहीं न कहीं हो चुका है, कहीं जगह नहीं बदलाई, नंद गोकुल कहीं न कहीं हो चुका है। पूतना बड़ी भयंकर माया भी नहीं, उसने कंस का तू मेरा भाई है, मैं पता लगाती हूँ। अपने अस्त्रों में कालकूट जहर लेकर के बच्चे रास्ते में बच्चों को बहुत हनन कर दिया। कंस के राज्य में बच्चे बहुत मारे गए। महाराज बालकों की हत्या भी दारुण है, स्त्रियों की हत्या, वो भी जीवन लेके आया है। खैर जर्जर बुढ़ा चला गया तो मनुष्य उतना पश्चाताप नहीं करता है, परंतु जहाँ नवजात बालक छोटे छोटे में, इनमें बड़ा दुख हो जाता है। अभी उसको कुछ काल शरीर मिलना चाहे, कुछ काल देखना चाहे, सुन चाहे। इसलिए हमारे जितने भी ग्रंथ है दीर्घमायु, दीर्घमायु प्रचंड। हम कुंडली कोई भी लिखता है जैसे दीर्घमायु प्रचंड, कुछ आयु भी चाहिए। बेवकूफों की आयु न बीते, नशा में धुत रहने वाली आयु न मिले, विवेक वाली आयु मिले, सत्कर्म में प्रवृत्त होने वाली आयु मिले, सेवा में प्रवृत्त होने वाली आयु मिले, परमात्मा के पथ पर चलने वाली आयु प्राप्त हो। आयु मिलनी चाहिए, बिना आयु का क्या करेगा? आयु बढ़ती, अनुभव बढ़ता है। जितनी आयु बढ़ती है उतना मनुष्य का अनुभव बढ़ता, ज्ञान बढ़ता। भले वो शरीर से कमजोर पड़ता है पर अनुभव शक्तियां आगे होती है। नशा सभाया करना संत विरधा धर्म। पार्लियामेंट में भी दिखता, भारत के संसद के बीच में जाइए आप, नशा सभाया करना संत विरधा। वो बुद्धि को सभा नहीं है जहाँ वृद्ध लोग नहीं है, तेन संत वृद्धा धर्म। और वो बुद्ध वृद्ध नहीं है जिनके पास धर्म नहीं है, और वो धर्म नहीं नयत्र सत्य, जहाँ सत्य नहीं है, और वो सत्य नहीं है जिसमें प्राणी का परम हित नहीं है। नशा सभाया करना संत वृद्धा, तेन संत वृद्धा में बदंत धर्मम नहीं तत्र धर्मो नहीं यत्र सत्यम नहीं तत्र सत्यम नहीं परम हितम। वो सत्य नहीं जिसमें प्राणी का परम हित नहीं है। पूतना महाराज माया भी बड़ी भयंकर राक्षसी, अस्तनों में दूध ले गई, विष चुपा कर, जहाँ दूध होता है वहाँ विष चुपा दिया उसने। कोई बालक चलते चलते हल्ला तो हो गया कि गोकुल में बड़ा उत्सव
नकुल में बड़ा उत्सव हो रहा, नंद को आनंद हो जाएगा, उत्सव तो चमक ही गया। अब यहाँ मंगल का किन्हीं को तो पता ही होगा कि वहाँ कोई ना कोई भगवान की कथा हो रही है, कुछ किसको तो पता ही लगेगा, हल्ला तो होगा कि तो कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है, हल्ला तो हो गया। गई वो गोकुल में कि वहाँ आजकल बड़ी चहल पहल हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वाह वाह हो रही है और आनंद की वर्षा हो, अनंत पदार्थ प्रकट हो रहे हैं, खाने की तो कमी नहीं है, के खो। आज तो ऐसा युग आ गया, के खो, ये नहीं होना, समृद्धि भी होनी चाहिए। रमानिवास आत्मा लक्ष्मी लालन से दे रही, भगवती भगम अवती रचना रचती शाकंभरी है, शताक्षी अनेक रूपों में वस्तुओं को दे। गौ माता अपने स्तरों में घास पी खा करके और दूध दे रही है, पृथ्वी अपने शरीर से अनंत अन्नों को दे रही है, अनंत पदार्थों को दे रही, प्रेम पीठ हमें फल दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं हमारी योग शक्तियां, इतने पता, इट इज नेचुरल में तो कोई है, किसी के द्वारा तो चल रहा है। बिना स्वामी का, बिना सत्ताधारी का कैसे संसार चलेगा, बिना नियमक का, बिना नियंता का कैसे नियंत्रण चलेगा। काल चक्र हमारे हाथ में नहीं, कैसे चला। अभी सूर्यास्त होने वाला, दिन आजकल धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, अब रात जल्दी होती जा रही, कल तक अभी 5:15 में अंधेरा हो जाएगा थोड़े दिन में, और फिर जेठ में देखे आप कितना बड़ा दिन हो, किसके हाथ में काल चक्र। यही नहीं, विश्व का ही देखे, ब्रह्मांड का देखे। श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच गई, माना बड़ा सुंदर रूप बन गया, तमके से बंध भोजन बड़ी सुंदर बन गई। नंद गोकुल में आनंद हो रहा, हमारा गोकुला वहां पहुंच गए, अस्तरों को देकर गए, सुना कि यशोदा भी यहाँ एक अद्भुत बालक खड़ा पैदा हुआ है, सारे दर्शनों का तांता लगा, लोग आनंद ले रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, बड़े बड़े दिव्य पदार्थ प्रकट हो रहे हैं। महलों में घुस गई, यशोदा बैठी है, बार गोपियां भी बैठी है, हमारा बाहर से बनावटी भाव करें, यशोदा जी तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है, तेरा तो बड़ा अद्भुत बालक हुआ है, थोड़ा देखो, बनावटी खूब लगा रही है। और इतने में यशोदे, जिसका लाल लड़का होता, पुत्र होता है, और माता ने अपना अस्तर दूध पिला के, माँ का दूध पीने वाला बड़ा भाग्यशाली बालक होता है। फिर गौ दूध, माँ का दूध, बड़े पहले बोले अपने माँ का दूध पी रखा तो आ, अपने माँ का दूध पी रखा, माँ आगे आती, माँ का दूध पी रखा तो आ, देखता हूँ मैं तेरे को। माँ का दूध आगे बोलता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृशक्ति है, मातृशक्ति बहुत ऊंची है, मातृदेवो, पहले मातृ शब्द आया, और माँ कहे भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। जिसके गर्भ से परमात्मा निष्ठ पुत्र हुआ, नास्तिक पुत्र से सृष्टि, नास्तिक तो नष्ट कर देता, आस्तिक ही अपना अस्तित्व भी रखता है, सबका अस्तित्व, देश का, राष्ट्र का, जगत का, जनपद का, प्रांत का, कुटुंब का, नर नारियों का, भूमि का, अंतरिक्ष का, आस्तिक ही अस्तित्व बनाता है। नास्तिक तो सब नष्ट कर देता, लोग भी नष्ट करता, परलोक भी नष्ट कर देता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। उतना बहनों में घुस गई, कन्हैया का भव्य रूप हमारा समझ गए, अच्छा आ चुकी है, बल थोड़ा मैं भी चुप करा दूं। किसी का लाडला पुत्र होता, और माता भी पहले बहुत पिलाते थे, गांव में हमने देखा, जब लाड़ से खूब दूध भी फुल होता था माँ के लिए। आज दूध भी लापता से है, वो महाराज पत्नी के लगाए, आजकल एक शिष्या है, वो तो वो आगे वो तो हेरा विचार सिखाए, माँ का दूध तो कोई बिरला ही पा रहा है। आज ये चीज भी लुप्त हो गई महाराज, ये भी एक बड़ी भारी अचंभे की बात है। अब पुतना के गोद में कन्हैया को ले जा, मैं थोड़ा यशोदा जी मैं भी पिला लेती हूँ, बहुत विष दे रही है कि अब मर जाएगा। अरे जो अनंत विष को समाप्त करता है, भगवान ने कहा अच्छा देखो कन्हैया वो खाली बालक ही नहीं, तो बालक हमारे को प्रेम देने के लिए आ रहे हैं, लाड़ बात्सल्य स्नेह के लिए आ रहे हैं। और वहां दूध का तो नाम नहीं था, सारा विष पी गया, विष के साथ जैसे बिजली का करंट कौन तो उसके पाप को भी
कृष्ण हमारा पाप पी रहा, हमारा दुख पी रहा, हमारी मृत्यु पी रहा है, हमारी दुर्गति पी रहा। हम चाहते पाप हार पाप हार, पुण्य हर कोई नहीं कर, विपत्ति हार विपत्ति है, संपत्ति हर कोई नहीं बोलेगा, संपत्ति हार संपत्ति, दुख हार दुख हार, सुख हार। हम भी तो चालाक हैं, कूड़ा कचरा दे रहा हूँ, कह रहा मैं तुम्हारा कूड़ा भी पी रहा, तुम्हारा पाप भी पी रहा। बोलो किसको पकड़ा? हमारा दुख पी रहा, हमारा पाप पी रहा, हमारी मृत्यु पी रहा, किसको पकड़े? बोलिए किसको पकड़े? लोग भलकावा दगड़ी भंगे भल है महाराज मंदिर सुनने में पुरुषन नाते भूल आता नहीं। हम तो मतलब से बात है नहीं, सुहृदम सर्वभूतान पाप पी दिया और पूजना के सामने निकलने लगे। साबुन चबुन चालन के प्रभाषण जिसमें जमाना खिले की मरमर ही मेरे प्राण निकले। छोड़ छोड़ छोड़, बल देखो आदत खराब है, पहले तो पकड़ता ही नहीं हो, अब जब पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हो। पूतना का प्राणी मनुष्य राक्षसी शरीर को समाप्त कृष्ण ने कहा ये मायावी है, ये भयंकर रूप बना देगी कुंभकर्ण की तरह, सारे महल टूट जाएंगे। और एकदम योग शक्ति से पूतना के शरीर को उठाया और बीच के रास्ते से, और एकदम बड़ा भारी बगीचा था कम से कम मथुरा गोकुल के बीच में, और जैसे पर्वताकार वज्र की आवाज होती है ऐसे पूतना को समाप्त कर दिया, भयंकर शरीर बन गया। और उसके गोद में भगवान बैठे हैं महाराज। बोले आनंद कृष्ण भगवान की जय, आनंद गोरी ब्रह्मांड भक्त वत्सल नारायण कृष्ण की जय। पूतना का शरीर हाहाकार भी हो गया, दौड़े कहाँ, कन्हैया को पकड़ो, कहाँ गए भगवान? उसके गोद में बैठे हुए क्रीड़ा कर रहे ग्वालवाल। एकदम यह पूतना तो गई, उसकी आत्मा दिव्य लोगों को पहुंच गई। अभी नंद यशोदा को वो धाम नहीं मिला है, यंगत्वा न निवर्तन्ते हैं तब धाम परमं मम। परमात्मा का जो दिव्य धाम है, जो सनातन, जहाँ पर लय नहीं है, वहाँ पूजना दिव्य बन करके चली। अहो बकीय स्तन काम कोटम जिघान सया पाए तत्प्रसादी लेवे गतिध्रातिच्युतम ततोन्यम कंपा दयालुम शरणं व्रजेमः। अहो बकीयम, बकी बकासुर की बहन थी। अभी बकासुर अघासुर कितने दैत्यों को भगवान मार रहे हैं। अहो बकीय स्तन काम कोटम जिघान सया पाए तत्प्रसादी, बड़ी दुष्टा थी, विष लगा करके गोकुल में कही, परंतु भगवान ने उसके शरीर को तो समाप्त होना ही था, वो वैसे भी होगा, और आत्मा को परम दिव्य गति प्रदान कर दी। अहो बकीय तन का नपोडम जिघान सयापाय यदप्तसाधि लेभे गतिन्था त्रिजुतम ततोन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेमः। कौन ऐसा दयालु है, हम किसी को पकड़े मारा? आपने पूतना का उद्धार किया, फिर बालक लाए गौपुच्छ से भगवान कृष्ण की जो है रक्षा कर रहे हैं। अभ्या गणिमस तब जन्नतो यज्ञो सुतर्कनितरम। जब बालक पर दोष आ जाए तो हमारे यहाँ गोपुच्छ और मोरपंख बहुत से चीजें हैं, बालक की रक्षा भी होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत भी कृष्ण की रक्षा हो गई महाराज। अब कभी शिव जी दर्शन करने आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, गोकुल का थोड़ा देर दृश्य भी छोड़े महाराज। भगवान की मक्खन लीला, कल उत्तर कंस का संहार और द्वारिका की लीला कल के लिए कृष्ण। आज हमने बारीकी से भगवान की जो गरिमामय लीलाएं हैं उनका बड़े ढांचे से थोड़ा देर और बैठे महाराज, थोड़ा 15 मिनट देना चाहिए। इतनी कथाओं का विस्तार बड़े कृपा से होता, हर किसी को नहीं मिलता है। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आय न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, अति निके बचन बाग हरियाला। बड़े मुश्किल से भगवान की कृपा का मार्ग मिलता है ना। पहले मन आने ही नहीं देता है, आया भी तो अनेक मन में उद्विग्न हो जाते हैं। इसलिए वही पुरुष धन्य है जो भगवान के समर्पण हो चुका है, वही समय धन्य है। अब शिव जी कैलाश में पार्वती को कृष्ण की कथा सुने, आगे जो गोकुल बन गया, कृष्ण अवतार हो गया। कभी माना भगवान जी आ रहे हैं, कभी नारद जी आ रहे हैं, कभी कभी बड़े बड़े देवता आ रहे हैं महाराज, जिनका कोई पारावार नहीं है। गोकुल में जैसे पहुंच रहे हैं, दर्शन से भाव विभोर हो जा रहे हैं। परंतु जब से पूतना मरी, गोकुल में पहरा जब
नंद जी ने कहा देखो इतनी सुंदर बन के आई और जहर लेकर मरते वक्त भयंकर पता, जब पूतना का शरीर काट, इतनी लंबी चिता नहीं बन सकती थी भयंकर, तो काट करके जब चिता बनाई गई काट करके तो उसके शरीर से सुगंध आई, अवरुद्ध हो चुके भगवान गोद में आते में पूतना पवित्र हो चुकी है वो कितना उसका अंग अंग रोम रोम आनंद विभोर हो चुका है। उतना पूछ दिया हमारे पापों को भी हम लोगों के भीतर भी तो दोष बैठे, ये कैसे धुलेंगे, कितने रोग हैं, कितने दोष हैं, कितने शोक बैठे हैं। जब करनी सामने आती तब पता लगती। मनुष्य हमेशा भले दिनों का चिंतन करता है, पर भले दिनों के चिंतन के लिए सुमार्ग में भी बैठना पड़ेगा। भगवान का मार्ग भले दिनों का बार कारण बनेगा और ईश्वर विमुख तो फिर विपत्ति विपत्ति बन जाती है। अब महाराज सारी कथा हम भगवान कह रहे, शिव जी आगे पहरा हो गया, कभी नारद जी परिचय दे रहे हैं, इतने में नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव पार्वती के साथ देवी चलो गोकुल में चलते हैं, अपने आनंद कंद कृष्ण की दिव्य दर्शन को आते हैं। भगवान शिवा के पार्वती तो अभी आकाश में ही बैठे हैं और विभूति तो मारा नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय मैया यशोदा, अरे द्वार बालो तुम हमें दर्शन करने दो गोप लोगो, यहाँ तो तुम्हारे यहाँ अलौकिक पर ब्रह्म पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अनंत सुख का भंडार यहाँ आ चुका है। आए बल बाबा कौन हो तुम? बल हम कैलाशवासी शिव है, शंकर है हमारा नाम। मैं रात दिन कृष्ण की महिमा को बोलता हूँ, गोपाल सहस्र नाम आप पढ़ना चाहिए देवियों को। कैलाश शिखरे रंगे गौरी पृष्ठति शंकरम ब्रह्मांडा खिलना तत्व सृष्टि संहार कारकः। पार्वती कहती महाराज आप तो सृष्टि के नियंता है, पालन करने वाले भी है, संहार करने वाले, ये आप बड़ी बड़ी सुंदर ये पाठ किसका करते हैं? कश्यतोत्रम हे स्वराः, आप किसका पाठ कर रहे, रात दिन जप कर रहे हैं। शिव जी कह रहे धन्य से जगमुनि पार्वती प्राण वल्लभे रहस्याति रहस्य हे दिव्य मुखार बिंदु वाली देवी तो जो पूछ रही है ये अहो भाग्य की बात है। श्री कृष्ण कहते महिमा कहता हूँ, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म आनंद, वही के दर्शन को हम आ रहे हैं। बाबा तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर है, तुम्हारे तो सांप डसक रहे हैं। अभी एक आई पहले तो बड़ी सुंदर बनी, भयंकर बन गई पूतना, तुम भिक्षा लो और चले जाओ, मतलब यहाँ भीतर तुम बालक के छड़ लग जाएगा, मैं खूब भिक्षा आपको दे देती हूँ। शिव जी ने कहा ये भिक्षा तो मैं कितनी देता रहता हूँ, ये अनुपम अमृत मेरे को कहाँ मिलेगा, मुझे दर्शन करने दो। जबरदस्ती आने लगे, यशोदा जी ने डर गई, बल बेबा बाबा जी छड़ लग जाएगा, ये हाथ पैर तुम्हारे भयंकर रूप है जो है। शिव जी मैया से कहाँ भिड़ गए, चुपचाप शिव जी के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, जो रोने लगे कन्हैया हम आपके लिए आए, आपके दर्शन नहीं हो पाए। कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया, कां 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 प्रेम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मेरे को मेरा भक्त जैसे पकड़ता है मैं भी उसको वैसे ही देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तां तथैव चिंतन करने लगे, कृष्ण रोने लगे, कहाँ यशोदा कपड़ा की गोपियां बैठी हैं, क्या बात हो कि आज बालक बहुत रो रहा है। बड़े बड़े थपथपाया, कुछ क्या नहीं, रोना बंद नहीं हो रहा है। बड़े बड़े बहुती वाले भी पहुंच गए, पर बालक को छल लग गया है, अभी कृष्ण के वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पा रहे हैं। कोई बहुती लगा, कोई फिर भी कृष्ण का रोना बंद नहीं, क्या किया जाए। नंद जी भी आगे, सबको भय भी होगा, जब बालक बेतरतीब हो जाएगा भय होगा। बल क्या बात हुई, बल अभी एक बाबा आया था और जबरदस्ती कन्हैया के दर्शन को दौड़ रहा था, हमने उसको फिर टकल लगा करके तो नहीं उसको बुलाओ, वो असली आए हैं महात्मा, महात्माओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे कन्हैया का, उसके इतनी राक्षसनी कहाँ भी चले गई पाताल को, क्या उसका नाम क्या करेगा, जाओ जाओ बाबा को मनाओ।
यशोदा जी भेजो, द्वार बालों को भेजा गया शिव जी। तब तक पेड़ के नीचे महाराज श्रीपाद बोले बाबा आपकी जय जयकार है, जब से आप आए तब से तो कन्हैया का रोना बंद नहीं हो रहा, आप पुनः दर्शन देने का दर्शन करें। बस शिव जी ने कहा भाग्य खुल गया महाराज। श्री कृष्ण विष्णु मधु के प्रभारे भक्ता मुकम्पिन भगवन मुरारे, श्री कृष्ण विष्णु मधु के प्रभारे भक्ता मुकम्पिन भगवन मुरारे, त्राय श्रवण के सब लोकनाथ गोविंद दाम उद्धर माधवी की, गोविंद दाम उद्धर माधवी की। आए महाराज बहनों ने कहा कृष्ण से शिव के नेत्र मिले और कृष्ण के नेत्र मिले और जय हो बाबा तुम तो बड़े समुनि हो, मैं कब हूँ असमुनि, तुम पहचानी नहीं पाए, तुम्हारे आते तो 12 तुम हंसने लगे। जय हो महाराज आते रहना और बहुती लगाते। अच्छा मैं आते ही रहूंगा। गोपेश्वर और गोपीनाथ रासमंडल में भी गोपी आगे जब भगवान कृष्ण सयाने होंगे गोपियों के साथ, रास माने प्रेम का अमृत हो, वो बनावटी वासना का नृत्य नहीं है, कृष्ण का एक अमृत का नृत्य है महाराज। अब शिव जी से भी नहीं रहा गया कैलाश में, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो गोपियां कृष्ण पुरुष है, बगैर सब जगत जीव है स्त्री है, यहाँ तो नहीं जा, और मैं इस आनंद में तो रहूंगा ही, मैं कैसे छोड़ सकता, मैं तो रात में कृष्ण की। अब हमने बोला स्त्री को आने का अधिकार है। शिव जी इधर उधर गए और किसी गोपी का लहंगा पहन करके ये ऐसे उड़ करके रासमंडल में घुस गए, और जहाँ वो प्रेम आनंद नृत्य हुआ और वो कहाँ से मारा वो भी गया, वो पिछोड़ा भी गया, वो कहाँ गया, और लपा लप नाग, अरे बाबा कहाँ से आ गए, यहाँ तो कृष्ण को छोड़ गए। मिले से क्या करो, तुम्हारे जो प्रेमी होगा सच्चे आनंद से आएगा। बाकी भगवान की महिमा चाहे कैसे भी हो, हम तो उसका अपना कुछ न कुछ कृपा का मार्ग अवश्य लेंगे। ये समय वह शुभ संपत्ति समय समाजा और बरणी न सके सहसा राजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा और बरणी न सके सहसा राजा। शारद भी शेष भी भगवान की कृपा का मार्ग निर्णय नहीं कर सकते। जहाँ तुम गोपेश्वर हो गए और मैं गोपी नाथ हुआ, कृष्ण गोपीनाथ बन गए और शिव जी गोपेश्वर हो गए। ऐसे फिर भगवान ने ब्रज के बीच में महाराज काली नाका मंथन बड़ी बड़ी दिव्य लीला, माखन की लीला को कहकर के प्रसंग थोड़ा देर चित्त वृत्ति लगाए महाराज। ऐसा दिव्य प्रसंग चल रहा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे, बलदाव भी ग्वाल बाल, अब पलंग छोड़ दिया, झुलना छोड़ दिया, अब जल्दी लीला करनी है। बड़ा मक्खन ब्रजे प्रसन्नं नवनीत चोरम ब्रजांगना नाम दुगोल चोरम अनेक जन्मार्पित पाप चोरम चौरा गृगण्यम पुरुषं नमामि। पाप की भी चोरी, नवनीत तो कोमल होता है ब्रज की, क्योंकि मैया के यहाँ तो कोई नहीं है, अपार दही है, अपार मक्खन है, धन मक्खन बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और ताजा मक्खन को छोड़, अब तो मशीनों से निकाल रहे हैं, पहले लोग नीचे खूब उसमें ताकत है और लपा लप लपादा जो मक्खन, अगर आप उसको ताजा मक्खन खाएंगे शरीर दिमाग बुद्धि में तेज करना ही नहीं चाह रहे हैं। मक्खन की सृष्टि के ब्रजे प्रसन्नं नवनीत चोरम। गोपियों के बड़े बड़े घर है महाराज, ग्वाल वाल सभी चाह रहे कि कन्हैया हमारे यहाँ से भी खा जाते, बड़ा अच्छा। बड़े बड़े मटकियां भरे हैं, मिट्टी के मटके भरे सभी भरे हुए, हमारा मक्खन है, मक्खन कौन पूछे कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारा कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूँ, मैंने एक मनुष्यों को नहीं खिलाना है, ये मोर है, बंदर है, कितने चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं, कितने प्राणी कहाँ कहाँ बैठे हैं, मेरा मक्खन अब सब हो जाएगा। धीरे धीरे कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर गए, अब जहाँ तहाँ मक्खन को खाने लगे और मटका अब निकाल करके फेंकने में देरी होती है, निकाल करके चारों दिशाओं को फेंकना है, सब जगह जा रहा है, कोई नहीं समझ रहा कृष्ण का मक्खन कहाँ कहाँ जा रहा, अनंत प्राणियों को मक्खन बढ़ रहा। अब हाथ में घड़े में डालो, मक्खन निकालो, फिर देखो समय लग जाएगा। बोल दिया फेंके कढ़े और भग 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 होगा और शताशत कुछ खाया कुछ खिलाया। नमः पुरस्ताद पृष्ठ हस्ते नमोस्तुते सर्वत एक सर्वाः।
पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को, चारों दिशा में कृष्ण का मक्खन बाटा डाली फूलदा। शाम को मैया के घर में पहुंचे, गोपियां उल्लाना लेकर, प्रेम का उल्लाना। कन्हैया, यशोदा जी तुम्हारा कन्हैया तो सब बड़े बड़े मटकों को खोल करके चले जा रहा। अरे यशोदा, लुका दो कोनों में रख दो मटकों को। बल स्वामी का पर था प्रदीप ये जा रहा, तुमने बड़ी बड़ी मणियां और बड़े बड़े माला कन्हैया को पहना रखी है, वहां ये प्रकाश हो जाता है। अच्छा, तो मैं जो मणि निकाले देती हूँ, फिर आए शिकायत कथा बन गया है। बस स्वामी का महाराज जहाँ ले जाता है वहां अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। बस ऊपर लटका दो है, वो बड़े बड़े छिटों में लटक कन्हैया गए महाराज। ग्वाल बालों की लीला, नीचे जो मोटा रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, और कन्हैया उसने फिर यूं करके भम क्षीर सागर चारों तरफ। फिर बुलाना, यशोदा जी कन्हैया तो बर्तन फोड़ देता है, हमें खा लो, कठन तो अथाह है, कौन पूछे, पर ये मटकों को फोड़ देता। ऐसा करो, रात दिन वो लाना लाते, कभी चोर को पकड़ के भी तो लाओ, तब तो विश्वास हो हमको। कन्हैया ही ठहरे, बलदाऊ साधु सब सयाने हैं। आगे गए महाराज, आज एक गोपी ताक में बैठी है। कन्हैया ने कहा ठीक है, बीच में बड़ा मक्खन रखा, यूं खाने लगे। खाते खाते जब उसने भीतर से धीरे धीरे चोर को पकड़ना है, कन्हैया का हाथ पकड़ दिया। ओहो, मैंने कन्हैया पकड़ दिया। ओ यशोदा जी कन्हैया पकड़ दिया। ओ यशोदा जी कन्हैया पकड़ गया। आनंद विभोर हो गई। और यशोदा के बहनों को आ रही है, इतने में अब उसके पति ने सुन लिया कहीं से कि मेरी घरवाली चिल्ला रही, क्या बात हो गई है। आए पीछे से, तब तक देखा तो वहाँ कन्हैया का हाथ पकड़े ले जा रही है। कन्हैया ने मालिक को मटरू कटरू कुछ ना, अरे भाई थोड़ा इधर आ दे, ये कहीं बड़ा जोर का न्योता हो रहा है, तेरी घरवाली मेरी को भी तुम भी करो। बहुत जोरदार का न्योता हो रहा है। और झट मारा मक्खन से चिपड़ा हाथ तो हो ही रहा था। खट कन्हैया ने अपना हाथ हटाया उसकी गोपी के हाथ से, और माटी का हाथ उसके हाथ से चिपड़ गया, मोहब्बत में लगा दिया। और 9 2 11 दूसरे रास्ते माँ के बहनों में। अब वो यशोदा जी बाहर आती क्या, इतने दिन से नहीं पकड़ लाए, आज मैं पकड़ लाई हूँ। देखो कितने मटके फोड़ते सारे ब्रज में, गोकुल में, आज तो मेरे हाथ लग गया है। अब यशोदा थोड़ा माना कि बच्चे की जहाँ थोड़ा गलती होती, माँ को थोड़ा नाग लगेगा, लड़के के प्रति नाग जरूर लगता। यशोदा ने कहा आज तो पकड़ लाए, तब तक देखी तो सामने पीछे से उसका मालिक चुपचाप, वो भी सीधा साधे की, उसको पता नहीं कहाँ नहीं जा रहे, कौन कृष्ण है कौन है। क्या बात है, कन्हैया क्या है, बस मेरा कन्हैया है कि ये है कौन, पहले नजर तो डाल। आग लागो, वहां से टप गई है, तो कन्हैया को पकड़े। और झट कन्हैया आ गई उधर से। देखो भैया कितनी बदमाश है, देखो घर में मालिक चोर कर रहे हैं, और कन्हैया का पता, कन्हैया फुटपट का हो गया इनको, कन्हैया इनको सबके लिए फुटपट का हो गया। तो अपने मालिक का आगे हाथ डाल उनका पर, अरे कन्हैया ने का बड़ा न्योता हो रहा है, मेरा पकड़ गया, अपना पकड़ गया, मैं क्या करता। बालचरित हरि बहु विधि कीना, बालचरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। समाधिस्थ वृत्ति है, 12 नीलपदों से योगी इसी में समाधिस्थ हो गया। उपासितात्मा विविध पुराणा परम पुमांसम बहनम निहायाम, भयं यशोदा शिशुपाल लीला क्रीडा सुधा सुमनी मयामः। उपासितात्मा पुरुष पुराणा, बड़े बड़े योगी उस परम पुरुष परमात्मा को अध्यात्म शक्ति से चिंतन करते हैं। भयं यशोदा शिशुपाल लीला, भयं यशोदा शिशुपाल लीला क्रीडा सुधा सुलीला। वो आनंद का खिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा यथो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रतियन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विज्ञात्वा। ब्रह्म माने अत्यंत विरत होने से वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोकुल में पहुंचा है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, उनको मनुष्य संज्ञा देना बड़ा अपराध है, राम को मनुष्य संज्ञा देना बड़ा अपराध है महाराज। बहुत से लोग बोलते तो काल्पनिक है, हमारा नहीं किया अपराध है। अगर हम ये अपराध करेंगे तो फिर ईश्वर की कृपा का मार्ग लुप्त हो जाएगा, कोप हो जाएगा। हम ईश्वर की कृपा के लिए हमें मानव शरीर मिला है, कोप के लिए नहीं मिला।
वसीला है। ईश्वर का कोप प्राप्त नहीं करना है, बल्कि कृपा प्राप्त करनी है। राक्षस दुष्ट हो गए, निर्दयी हो गए, खून पीने लगे। अभी भगवती ने महिषासुर, चंड मुंड सुब्रमण्य कितने कितने दैत्यों का वध, पर देवताओं को नहीं मारा है, देवताओं को नहीं मारा। कहीं भी इतिहास लाइए, ईश्वर की लीला में संतों का संहार नहीं हुआ, देवताओं का संहार नहीं हुआ, सज्जनों का संहार नहीं हुआ, दुष्टों का और दैत्यों का दमन हुआ। जो निर्दयी कठोर, उनको दंड देता सभी के लिए, किन्हीं के लिए तो उनका जो है महाराज कृपा का द्वार खुला हुआ है। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम। आगे मारा अघासुर अजगर बन के ग्वाल वालों को लेकर के कितने उसके भीतर बड़ा विराट अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, काली नाग 101 फण में मारा, उसके पहले बंधन में फिर उसको भी करके भगा दिया। ऐसे श्री थोड़ा सा शांत हो जाए तो इस प्रकार भगवान आनंद कंद श्री कृष्णाय नमः। बड़ी विजय बाद चरिता हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आनंद को पी रहे गौवे ब्रजमंडल अहम, उनकी कथा हमारे लिए मंगलमय है। अनंत काल से कृष्ण की महिमा, राम की महिमा, ध्रुव की महिमा, प्रहलाद की महिमा शब्द महात्मा लोग अभी भी कर रहे हैं। श्रद्धावान यावत छात्र हम बालक को आशीर्वाद देते, पहले यावत राम कथा हो गई तावत जीवत बालका। भगवान राम की, कृष्ण की जब तक दिव्य कथाएं संसार में चलेंगे, ये तुम्हारे व्यास जी को स्वयं नारद जी कह रहे हैं, वाल्मीकि को ब्रह्मा कह रहे हैं, यावस्थासन की सरिता सरिता नहीं करे, जब तक ये नदियां बहेंगे, ये पहाड़ खड़े रहेंगे, ये बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, फल फली भगवान की कथा संसार का कल्याण और मंगल करती रहेंगी। ये अनिष्ट का निवर्तन। अब ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँव समझे समझे सब संता। नदी बड़ी भारी विशाल बह रही है, पर हम अपने घड़े में जितना ला सकते हैं उतना ही जल का हमारा प्रयोग हो सकता है। इसलिए श्री कृष्णाय नमः। थोड़ा हमारे घरों में देखो लड्डू गोपाल है, दे रहे हैं, कुछ लड्डू दे रहे हैं गोपाल, छोटे हर गोपाल जी को पूजने का सबको अधिकार है। लड्डू गोपाल पूजने चाहिए, छोटे छोटे, उसमें सिद्धियां भी है। घर में मंगलमय वातावरण, बच्चों की बुद्धि सात्विकी होती है, वो अनिष्ट से बचते हैं, उनके लिए भी ईश्वर का। इसलिए कृष्ण बालक बने हैं, बाल रूप बड़ा बलदाव ब्रज में बड़े बड़े दिव्य लीलाएं करके भगवान ने 7 दिन 7 रात इंद्र ने कोप किया सारे ब्रज मंडल को डुबाने का। भगवान ने गोवर्धन की पूजा से उसकी पूजा टालेगी और 7 दिन 7 रात सबकी रक्षा की। भगवान गोवर्धन धारी गिरवर धार कियो। तो ऐसे श्री कृष्ण के लिए भगवान की दिव्य महिमा आप लोगों के क्षेत्र में पूर्वांचल दिल्ली
जरूरी है। ये पहले से ही बड़े बड़े साधकों को और नई पीढ़ी वालों को हमने जो हमारे पुरखों की पुरुषों की ईश्वर मार्ग की परंपरा है उसको हमें बनाना पड़ेगा। अगर ईश्वर भक्ति से हम वंचित हो जाएंगे, दिव्य शास्त्र पुराणों के द्वारा हमारी महिमा हम उनको नहीं प्राप्त करेंगे, उनकी कृपा का मार्ग तो बार बार विपत्तियां शोक यही नहीं है। विज्ञान अगर ईश्वर विमुख बनता है, राक्षस बनता है तो खा जाता है, अगर वो देवता बनता है, संत बनता है, दयालु बनता है तो सबके लिए कृपा का मार्ग होता है। बहुत लंबी नजर डालनी पड़ती, अभी थोड़ा दिन अच्छा चल रहा तो विषय नहीं, आगे क्या क्या संहार है। देखो केदारनाथ में क्या कांड हुआ, हमारे जितने भी अनुष्ठान है, पाठ है, पूजा, भगवान की महिमा है, कान कह रहा कुछ हमें उनकी महिमा भी सुनाओ। तो ये आप लोगों के प्रांगण में ये बड़ी श्रद्धा में माता जी, आप लोग जो भी नगरवासी आप लोगों के बीच में कभी कभी भगवत कृपा का वर्णन का है। बद्री नारायण मंदिर आप ही लोगों के द्वारा वहाँ कथा वार्ता चलती है, आते भी हैं, आना भी चाहिए। आज अष्टमी है, भगवती का पर्व भी है, भगवान कृष्ण की कृपा का भी ये पर्व है। कृष्ण की योग शक्ति है, नारायण की योग शक्ति, नारायण भी नमस्तुते। लोग काफी जाते हैं, मंदिरों की भी रक्षा होनी चाहिए। आज मंदिरों की व्यवस्थाएं प्राय डामाडोल हो चुकी है, उनमें लोग कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता, कोई अपने शरीर से मेहनत करके सेवा करना। अगर हम भगवान की मूर्तियों के लिए, भगवत सेवा के लिए हम भी मूर्ति, कल हम भी मूर्ति बन जाएंगे, उनकी स्मृति पटाना, वहां जा करके कुछ सेवा करनी चाहिए। तुलसी खूब दीप नैवेद्य खाली गए, खाली एकदम हाथ जोड़ करके निकल रही है, पूजा कैसी हो रही, कैसी व्यवस्था हो रही है, कैसे आगे के लिए चलेगा, ये नई पीढ़ी को लेना पड़े। इतने बड़े ग्रंथ हैं, सभी के घरों में उपन्यास अंग्रेजी पुस्तक होंगे, उससे हमें पुण्य नहीं मिलेगा, अनिष्ट निवर्तन नहीं होगा, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, बुरे संस्कार नहीं कट सकते हैं। अगर दिव्य कथाएं पाठ होगी, पूजा होगी, आप कहीं भी देखिए जितने भी पाठ है सब में अंतिम में सब जगह वरदान है। रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बंधना भयान मुच्यते भूतस्थो मुच्येदापन आपदा। मनुष्य विपत्ति से, भय से, दुर्गतियों से, कहीं भी पाठ है सब जगह अंतिम में महान फल ही लिखा हुआ है। भागवत के जहां भी जितने भी स्कंद अध्याय पूरे होते सब में आशीर्वादात्मक ही लिखा है, श्राप नहीं दिया। श्राप तो तब मिलता जब हम दुष्ट बनते हैं, हम परमात्मा के संतों के श्राप के कारण न बने, उनके वरदान के पात्र बने। अगर हम वरदान के पात्र बनेंगे तो वह सुख संपत्ति समय और समाजा, वो सुख, वो समाज, वो संपत्ति, वो सब दिन हमारे आनंद से बीतेंगे। और इसके बाद जब आत्मा ने मार्ग में चलेगी, संसार के संबंध को छोड़ के, तो हमारा मार्ग दिव्य होगा। वहां भी सोचना पड़ेगा, कहीं से मनुष्य मां के गर्भ में आ रहा और फिर शरीर मिलना, और फिर शरीर के बाद कहीं फिर जा रहा। शरीर का सदुपयोग, संसार का सदुपयोग, भगवती हमारी योग शक्ति है। मैं जननी हूँ, जननी का सदुपयोग करोगे, मैं पृथ्वी रूपा हूँ, मेरे ऊपर तुम सत्कर्म करोगे, भव्य कर्म करोगे, दिव्य कर्म करोगे, मैं तुमको दुख से मुक्त कर दूंगी। मेरे भूमि में, मेरे रूप में तुम राक्षस बन के काट मार लूट पाट करोगे, मैं तुमको काल रात्रि बन जाऊंगी। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, देहि सीता पर प्रीति घनेरी। मुझे काल रात्रि न बनाओ, काल रात्रि भक्षण करती है, शांत रात्रि देती है। ये कान सुनिया कान पवित्र है, वो बात अलग है। पवित्र नहीं, हम अनंत दुखों से, विपत्ति से, इसलिए भगवत कृपा के मार्गों का आयोजन होता, जो करता उसके लिए तो अनंत पुण्य है। इसको मजाक के तो बहुत लंबी मंजिल है, एकदम ही थोड़ी समझ में आएगा। हमारा आत्मा नित्य है, उसके लिए अनंत सुख मिला है, मिलेगा और मिलेगा। विपरीत चलेंगे तो विपत्ति होगी, दुर्गति होगी। तो विपत्ति दुर्गति की अपेक्षा सुमति, सदगति, संपत्ति और सदगति को प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तो ये भगवत कथा, भागवत परम भाग्य को देने वाला है। श्री कृष्ण की कल विशेष कथा। आइए आप लोगों ने पढ़ा, आजकल तो थोड़ा लोग मंदिरों में भी जा रहे हैं, आज तो अष्टमी रहे, काफी लोग आते, अच्छा भी है, परंतु थोड़ा वहाँ की रक्षा की भी सोचनी चाहिए। ये कैसे चलेंगे, हमेशा आदमी एक नहीं रहता, शरीर है, शरीर धीरे धीरे सभी का ढीला पड़ता। नई पीढ़ी के लोगों को धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे तो कृपा होगी, आनंद होगा, सुखमय जीवन होगा।
और अगर हम विपरीत चलेंगे तो फिर क्या ठिकाना होगा। ये नए बच्चों को भी आना चाहिए कि ये आपके द्वार में जोशी जी, अब ये माता जी, आप बड़े प्रेम से आए। कल भी बड़ी सुंदर दिव्य कथा का प्रयोग होगा और आज भी मैंने बहुत प्रेम से जितना भी प्रसंग हमसे होता है, ये मूल पाठ भी, अभी इसका पाठ भी शेष है। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। सुखदेव परीक्षित का दिव्य संवाद, व्यास देव की दिव्य रचनाएं, अलौकिक महिमा का वर्णन है। कल ये विशिष्ट कथा होगी। परसों विजयादशमी परसों ही है, कल नवमी, आज अष्टमी हो चुकी है। बहुत से लोग ये जुलूस भी ले जाएंगे, उनको दोनों का राक्षसी तो मारे, राक्षस जलाए जाते हैं और देवियों का विसर्जन होता। देवियां जलाई नहीं जाती, देवता मूर्तियों को जलाना नहीं चाहिए, पुस्तकों को जलाना नहीं चाहिए, जल में विसर्जन, जल विष्णु है। तो ये परसों फिर कथा भी होगी, पाठ समापन होगा और आप माता रामा जो है डगे ऐसे बद्रीनाथ में भी काफी आपने सेवा की, आके सब बुद्धि वाले सब संतान है आ गए, बैठे गए। नगरवासी भी लोग आए, देवी देवता जो भी आए, ये बड़ा सौभाग्य का बात है और होना भी चाहिए। मैं इसका वक्ता हूँ, व्यास हूँ, इसलिए नहीं कह रहा, आपकी आत्मा भी गवाह देगी। ये वास्तव में हम क्या पकड़ रहे हैं, यहाँ भी पूछना चाहिए ये मार्ग कितनी कृपा का है, यहाँ भी अनुभव करना चाहिए। खुद अपनी आत्मा को भी बुझाना चाहिए कि क्या मार्ग है। खाली नहीं ऊपर आए, हवा में आए, हवा में निकल गए, नहीं। हम मंदिर में जाते थोड़ा देर श्रद्धा से मूर्तियों को भी देखना चाहिए, वहां भी देख, संतों को नमस्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सत्पुरुषों का सम्मान करना। पहले समाज के पुराने लोग बड़ा आदर करते थे, सम्मान देते थे, मन प्रसन्न होता था, आशीर्वाद दे। हम ठनठने बन जाएंगे, उनके प्रति अनास्था प्रकट करेंगे तो मन बिगड़ जाता। हम अगर अपने से पूज्य पुरुषों का, शास्त्रों का, पुराणों का, भगवान की दिव्य सत्ता का आदर करेंगे तो हमारा भी आदर होगा, सम्मान होगा, मनुष्य जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा और शरीर के बाद अनंत सुख का भी मार्ग बनेगा। परंपराएं आगे भी चलनी चाहिए। अभी भी ने आगे कितने महान पुरुष आएंगे, कितने दिव्य ग्रंथों को पढ़ने वाले, कथा सुनाने वाले। दिव्य पूजा पाठ होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। अगर ये धर्म उजड़ जाएगा तो प्रकृति डामाडोल। देखो 3 घंटे के भीतर केदारनाथ में 50,000 आदमियों का संहार हो गया। शिव जी ने जागृति दे रखी है, तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान कृपा को पकड़ो, मैं कृपा कर दूंगा। भजे हम भवानी पतिम भावम्यम। और विरोधी बनोगे तो देख लो, मेरे कृपा का पात्र बनो, अमृत पाने का पात्र बनो, वरदान अवश्य मिलेगा, मिला है, मिलेगा और मिलता रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद नंद कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण ओम जय जगदीश हरि। शरण गाऊं मैं पढ़ूं मैं, करूं मैं शरण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। लगामी में सेवक जानी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश।
भवं भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्यामल रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय उमापति महादेव की
संवरुणं सन्नो ववकर्यं सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुद्रो नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवद तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ कल्याणानां निधानं कलिमलवधनं पावनं प्राणानां पाधेयं मोक्षः सपदि परमपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवशेषां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां हृदये रामनामः ॐ अखिलभुवनधनमस्तेव मङ्गलादिवीरे विनता विविधलोकभ्रातरक्षेत्रदीक्षे ॐ शुद्धिशिरसिदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् भक्तिरोवाः आरासर्वतः शुभमहंसुद्धाग्निमद्भवद्भृतां संसाराग्निदीघनं जगतप्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां भावदव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तुल्याक्षरेशमंसो भौमा दिवन्ताङ्गहम् तस्मै रामां जागाय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिशुक्राणाम् अन्तःज्वरमशीक्षाय ज्ञेयं सदा परिभवक्रमविष्टुं हम तीर्थाश्रदं शिवविदं प्रनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपावनं शिरोधं वन्दे महापुरुषविश्चरणवृन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टदुसुरेक्षलक्ष्मीं धर्मेश्वराय जगन्धरञ्जं मायामृगन्धदैवे वन्दे महापुरुषविश्चरणवृन्दम् योऽन्ता प्रविश्य महावाचमिमं प्रसक्तां सन्निगयत्यखिलशक्तिधरस्वधामनः अन्या च हस्तचरणश्रवणश्रवाणीं प्राणो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अषड्क्षयमहिं भागं प्रबन्धां समकुमगर्यामाशयत्सिन्धुमर्थं कवकायुवतिवेषु मोहनं यश्राविं तमामवश्रिदां त्वां भोगं ततोऽस्मि ॐ नमो सुरामाय च लक्ष्मणाय देवी जगस्यै जनकलक्ष्मणाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रगणेशाय नमोस्तु चन्द्राय गणेशाय वसुदेवसुतं देवं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः शङ्खचक्रगदापाणे पारिकानिलयाश्वद गोविन्दाय हरिकाक्षः लक्ष्मणं शरणं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय तेजसे रघुनाथाय नाथाय शिवाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनीः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनीः ज्ञानिनां देवीं धर्मतीः सा कृष्णमाया महामाया दुर्गे स्मृणाहं सिंहितमशेषनं स्वस्ति स्मृणामधिमतीं सुधां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीं काफलन्यां सर्वोपकारकरणं सदा सर्वमङ्गलमङ्गले श्रीशन्नाथसान्निधे शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वामिने भाइभ्यस्त्राहिनो देवी त्रिदेवी नमोस्तुते रोगान् शेषान् दुष्टादशकामं शरणं हरिष्टामं
Tamam sırdanan nabıkan karan tamam sırdaha sırdan deyantin Sıvavarat yıkanan telokuşan sayıkuni İrmidat fayakadın şuntenina İşavaklı marutyan dinle karan Sıvavarat yıkanan susuşan nila Madışovat prasadena bharisyan tinakaya Devi Karamati Hare Krishna Krishna Kanasya Prasida Vishnu Sharvaya Vishnu Devi Karantarasya Yam Prasanta Manoke Tamake Chadratam Deva Janodhyaka Taravajava Putreti Tanavadaya Taravogini Tansarva Manatosmi Yasham Bhavakila Siddhisharamekam Madhyatalivamakam Saranavadivarvadishara Bhagavan Ki Jai Siyavaran Chandri Vrindavan Ki Jai Namaste Pavana Sudhanaman Ki Jai Vyasadev Bhagavan Ki Jai Sukadev Bhagavan Ki Jai Ashtasiti Sahasrani Shukta Samhita Krishna Nam Ki Jai Srimad Bhagavatam Puran Ki Jai समस्त सत्संग मंडली की जय श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री राम शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री विष्णु शरणं श्री विष्णु शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि
मंगलम सीताराम धीमहि तन्मयम् निराजगलवीरम् परियदमिन्दम् मंगलम राधं श्यामं धीमहि तन्मयम् जिनकर नाम जित जगमामि सकल मंगलमूलशामि करकल होम बलाशामि करकल होम बलाशामि तेहि सिया राम कहे कमारे गुरु विश्राम सकल गण रंजनी राम कथा धनि पर्वत विवंदनी ये कथहि सने सुधरि सौधि सचेता हुई राम चरण बाबा मीरा बापू से नवकिं कणी का जाला ध्यान जगन्नाथ दिगंबराय सात दिव्य नख भूषण भूषिताय नंद मंडल नवनीत वसे नमस्ते। परम पवित्र मंगलमय परम कल्याणमय श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव योगीश्वर अनन्य दिव्य अलौकिक संत आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवती गंगा जी की तट पर सर्वथा जो मृत्यु के स्वरूप में बैठ चुके हैं। समय थोड़ा शेष है। 7 दिन की अवधि लेकर के परीक्षित सार्वभौम सम्राट गंगा तट पर अकेले नहीं है, बड़ा विशाल समाज है और बड़ा विवेकशील और श्रद्धामय। विवेकशीली परमात्मा के पथ पर अग्रसर हो सकता है। एक शांत वातावरण, अलौकिक महिमा। भगवती गंगा वामनावतार में जब भगवान ने विराट रूप धारण किया, बलि राजा से 3 चरण पृथ्वी को मांगा, क्योंकि बलि से युद्ध कर नहीं सकते थे। बलि बड़ा परम भागवत है। बलि इस समय आसुरी वंश में होते हुए भी एक परम भागवत है। तीनों लोगों पर विजय है, स्वर्ग में आधिपत्य है, 99 यज्ञ कर चुका है। वो देवताओं को जीत गए। होने के बाद तीनों लोगों का आधिपत्य, अदिति देव माता बड़ी दुखी हो गई। मेरे पुत्रों के हाथ से राज्य, ये हमेशा देवताओं के पास ये भी आफत रहे। जहाँ भोग और ऐश्वर्य ज्यादा होता है वहाँ विपत्तियां भी अधिक होती है। जहाँ संपत्ति और ऐश्वर्य ज्यादा होता है वहाँ मृत्यु का हर वक्त भय बना रहता है। देखिए जितना भी नेपाल में कुछ समय पूर्व राजा को ही उसके खास आदमी ने समाप्त कर दिया। जहाँ ऐश्वर्य होता, अभी देखो ये लोग अपने को बचाने के लिए कितने प्रयास में रहते हैं। कौन कहाँ से क्या कर डाले, मृत्यु भय हर वक्त है। संतों ने ऐश्वर्य को परमात्मा के समर्पण सौंप दिया। बड़ी समात्मा हो चुका है। वामन जी ने कहा इससे युद्ध नहीं होगा। अदिति के द्वारा नारायण प्रकट हो गए, अनंत रूप धारण कर देते हैं। मेरे को गए, बड़ा स्वागत किया बलि ने। आइए महाराज, आप जैसे महान योगीश्वर एक बटु रूप में बोलना, छोटा शरीर, बड़ा मधुर, बड़ा प्रिय, बोलने में बड़े चतुर। बटु ब्रह्मचारियों के साथ 99 यज्ञ चल रहा। 100वें यशु यज्ञ में भगवान बटु रूप में पहुंच चुके। आइए महाराज पधारिए, मैं आपको क्या चाहते हैं? मैं आपको राज्य देता हूँ, कन्यादान देता हूँ, भूमि देता हूँ, हिरण्य देता हूँ। अहोभाग्य ऐसा युग मेरे इस परम यज्ञ में पहुंच चुका है। वामन जी ने के यावंतो विषया प्रेष्ठा से लोकम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे परिपूर्णयितुं निर्वाह। ये सार्वभौम त्रिलोकी नरेश बलि राजा तो प्रहलाद का पौत्र है और तेरे दादा को भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। तेरे के लिए को ऐसा, परंतु जितने भी वस्तु संसार में कभी भी प्राणी को तृप्त नहीं कर सकता है। जहां भी ऐश्वर्य बढ़ा, तृष्णा ने फिर पीछा नहीं छोड़ा है। जीवात्मा विश्राम नहीं दे पाता है, फिर ऐश्वर्यों के मोह में बड़ी बड़ी यातनाओं को, दंडों को भोगना पड़ता है। जितना ऐश्वर्य है उतना दंड भी खड़ा है। ऐश्वर्य अगर ईश्वर की ओर नहीं जाता है तो ऐश्वर्य फिर बड़ा भारी दंड भी देता है।
मैंने कहा मैं छोटा सा बच्चा हूँ, नन्हा हूँ, बामन हूँ, बौना बामन, तभी से बामनों को बामन भी कहते हैं। बौन छोटा छोटा बड़े चतुर। कन्हैया गोकुल को सारा आनंद कर दिया, ऐसे नचा दिया, ऐसे उनको माखन चोर के भी आ रहे हैं, और जहाँ वो गोपियाँ लाना लेकर के आ रही हैं तो कोई यशोदा जी तेने कन्हैया को समझा नहीं रही है, और कन्हैया वहाँ पर ऐसे सीधे साधे बैठे हैं कि बिल्कुल एक लाठा आदमी बैठा हो, और जहाँ मुस्कुरा देते हैं सारा गुस्सा ठंडा। कन्हैया ने जहाँ थोड़ी मुस्कान की और गुस्सा ठंड मारा, क्यों किसको ताटे किसको क्या करे, सब कुछ फोड़ दिया। पर मैं खाली इतना नहीं, मैं ब्रह्मांड को भी खिला रहा। बल भाई 3 कदम दे दो, छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, किसी के आश्रम में भी रहो, वो भी लंबा वहां नहीं रह पाता, क्या कुछ करो। किसी के मेहमानदारी में भी रहो, लंबा वहां भी नहीं रह जाता। अब मेहमानदार 1 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, महीना रहेगा, पछे बोलो यार आप क्या हो गए, आनंद नहीं आता। इसलिए मैंने स्वतंत्र कुटिया 3 कदम में बन जाता। मेरे 3 कदम से यूं लगा करके स्क्वायर फीट जिसको कहते हैं, और उसमें छोटी सी श्री हरिशरण, और शरीर रहने ब्याह भी मेरा नहीं होता है, दुनियादारी भी मेरे से नहीं होती, शरीर ही छोटा है। संसार का उद्योग करने को तो बड़ा भारी ताकत चाहिए हमारा, उद्योग के लिए साहस भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए, साहस भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, और फिर अब उद्योग में सफलता नहीं होगी तो निराश होकर के बैठ जाएगा। इसलिए मैंने श्री हरि शरण सूर किशोर कृपा थे सब बलहारे को हरिनाम। सूरदास जी कह रहे हैं भगवान की कृपा से जब सब बलों से आदमी हार जाता है तो हरि की शरण में हो जाता है, फिर उसका परम कल्याण भी है। सब बलहारे को हरिनाम 3 कदम चलेंगे। अरे ये बामन को मांगना भी नहीं आ रहा, लोका नाम लेके ईश्वरम। मैं इस समय सारे लोगों का एकमात्र और कुछ थोड़ा अहम आ ही गया। ये संसार की चीजें थोड़ा गर्माहट दे आती है, चूहे को भी गर्मी आ जाती है, चूहे को भी गर्मी आ जाती है। एक जगह कोई महात्मा पहले सोने के असंख्या होती थी और भिक्षा मांग करके जाता था, और लालच सभी को हुआ, अब रखो तो कहाँ रखो, दूसरे के यहाँ रखो तो वहाँ भी डर ठहरी, कोई छीन न ले। बैंक का उस समय सवाल था भी नहीं, कोई ऐसे सेठ लोग भी वो रखा करते थे। फिर उसमें कुछ उसका वो उसने गड्ढा खोदा और उसमें वो ढक दिया और दीप नाप करके जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। अब वहाँ एक चूहा आ गया, अब दिन सवेरे की रोटी तो शाम को बना, कुछ सवेरे को नाश्ता रख दे। अब हर वक्त आटा अकेले आदमी ठहरा महात्मा, अब हर वक्त बनाने में रहो, फिर बर्तन मरो, कुछ रोटी बना करके सवेरे को कौन बपाला करे, भजन में विघ्न हो जाता है। अब हर वक्त पकौड़े में रहेगा, मजूने में रहेगा, क्या हो। और वो रोटी रख देता था यूं तान के थे बीच में वो। अब चूहा आता था, पहले जो जमीन सूंघता था और उसके बाद चूहा को आती थी गर्मी और शट ऊपर चढ़ जाता था, और वहां से वाट खड़ा हुए कुछ खाए कुछ गया चूहा। अब महात्मा को बड़ी दिक्कत हो जाए, और चूहे का जूठा भी खाए तो कैसे खाए, अब चूहा ने खा जाए, अब उसको कैसे खाया जाए। अब रात में ऐसे बांस किसी समय जब नींद जगे, बांस फाड़ करके रात में बजाता रहता था, और डर के मारे चूहा भागेगा, और कोई उपाय नहीं था महात्मा के पास, मार हो सकता भी नहीं है। एक दिन उसका दूसरा तगड़ा महात्मा आ गया उसकी कुटिया में, अब उसको भी खिलाया पिला, कुछ नाश्ता करा, और रात में वो बांस फाड़ वो बाबा बजाते थे। अब जो दगड़िया आया था साथी, उसने कहा अरे तुम ये खटफड़ क्या करते हो। अरे महाराज यहाँ बड़ा चूहा आता है, ये पता नहीं पहले जमीन सूंघता है ये, और फिर एकदम उछलता है, यहाँ रोटी उतार के चले जाता है, मेरा नाश्ता हमारा। अब सवेरे एकदम कहाँ पकाऊं मैं। अच्छा उसने कहा चलो कोई बात, दीपक जला दो। अब दूसरा ज्यादा अनुभवी था, और पड़ गया उसने यूं करके
यूं देखे जैसे कोई चोर को भी देख। आया चूहा, एकदम नहीं उछला, पहले जमीन में, अब जैसे फुटबॉल में हवा भरने से उसको ताकत आ जाए और छत उछल करके वहां चला जाए। और रोटी पे उसने कहा यहाँ जमीन में कुछ है, कितने दूरी है, यहाँ कुछ है, इसको गर्माहट आ रही है, ये धन का काम तो नहीं ला सकता, पर गर्मी इसको भी चढ़ रही है, खोदो। खोदो भले है। उसने खोदा 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 खोदा, वही पहले का भी रखा हुआ, पहले ऐसे धनजी महाराज भाग से बहुत जगह ना ये मकान बनते थे, तो कहीं कहीं बहुत जगह मिले हैं, पुराने लोग कहते भी हैं। एक असरफी भवन अयोध्या में, वहां भी निकल आया, वो मजदूर ले जाने लगे, फिर उनका शरीर हो गया, फिर वापस करते, नाम ही असरफी भवन है अयोध्या में, वहां पे राम सीता बिठा गए। उनका यहाँ कुछ है, खोदा खोदा और एक सुंदर तांबे के उसमें देखो चूहा तो जो आया सोया, हमको तो गड़ा हुआ धन मिल गया। पहले के महात्मा का था, इनका नहीं था। हमें तो भजन अपने भजन करने का सहारा हो गया। महात्मा धन को भजन का सहारा बनाता है, महात्मा धन को भजन का सहारा बनाता है। उठपटांग नहीं किया, चलो पूजा पाठ करने का एक नहीं तो हर जगह फिक्र हो ही जाती है, संसार है, अभाव में हर कोई चिंतित हो ही जाता है, ये प्रकृति का नियम है। अब उसने कहा अब चूहा आता कि नहीं आता, आया दूसरे दिन देखा वो लीप दिया उन्होंने, वहां से निकल गया, सोना कहीं रख दिया हुआ सरपिया। अब आया चूहा, आज वहां गर्मी नहीं, कुछ है नहीं, माल निकल गया, माल निकल गया। अब वो चूहा कितना उछल रहा, पर इतना भी नहीं उछल सका, और दिन तो सुट वहां जाता था, और दिन उछल करके सुट वहां चले जाता था। आज महाराज चूहा कितनी कोशिश कर रहा है, पर वो उछल ही नहीं सक रहा है। देख ये है धन का, इसको भी सोने की गर्मी है धन, जबकि वो काम में कुछ नहीं ले सकता, तो जिसके पास है उसको क्या नहीं गर्मी होगी। नहीं उछल, ये बात सही है, इसको कोई मखौल मत समझना। चूहा उछल ही नहीं सका, नहीं तो नहीं उछल सको। अब माला किसी का भी धन हरा जाता है ना, सुनना, उसका उत्साह भी ठंडा हो जाता है। किसी का हरा जाता है, उत्साह भी मनुष्य है जन निर्भा हो महाराज, अधमराशा बना रहता हो। बड़ी तीनों लोगों का ऐश्वर्य बामन जी ने कहा नहीं, ये तो शुक्राचार्य ने मना किया, ये साक्षात नारायण है, 2 कदम में ब्रह्मांड नापता है। बड़ी ने कहा मैं दूंगा, सुलभा युद्ध विपर्शे ये निवृत्ता तन त्यजा न तथा तीर्थया याते है श्रद्धया ये धन त्यजा। महाराज युद्ध भूमि में शरीर का मोह न करके वीर लोग वीर भूमि में अपने शरीर को त्याग देते, ऐसे तो बहुत है। सुलभा युद्ध विपर्शे है ये निवृत्ता तन त्यजा न तथा तीर्थ आयाते है श्रद्धया ये धन त्यजा। रणभूमि में शरीर का कितने मर रहे हैं, रणभूमि में शरीर दुर्लभ है, ये मिलना दुर्लभ है, परंतु अपने वीरता को वर्ण तथा तीर्थ आयाते है। सुपात्र को घर में आकर के श्रद्धा से धन का त्याग करने वाला नहीं मिलता। शरीर त्याग देगा पर धन का त्याग नहीं करता, शरीर त्याग देगा परंतु धन का त्याग नहीं करता। ये बड़े आश्चर्य की बात, मेरे घर में इतना महान यशस्वी तपस्वी बटु ब्रह्मचारी आ चुका, आप मना करते हैं तो कर लो। शुक्राचार्य शुक्र भांजी भी मारता, ग्रह में भी जिसका शुक्र टेढ़ा रहेगा उसके हर काम में भांजी मारेगा कोई। दैत्य गुरु तो है ही है, तेरी संपत्ति न मेरा कहना नहीं मानता, तू नंगा हो जा, कोई बात नहीं, भगवान के लिए नंगा भी होगा तो धो लो, कोई बात नहीं। शुक्राचार्य रुष्ट होके तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महताई, अब बड़ी गुरु तजो ब्रज बनि तन पति त्यागे भय सब जग मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। के को त्याग किया भरत ने,
इसने मेरे खातिर राम को जंगल, हालांकि राम का उद्देश्य पृथ्वी का भार हरण करना भी था। बलि गुरु था जो बलि ने गुरु को त्याग, ब्रज बने, ब्रज पति वैसे नहीं त्यागे, श्याम सुंदर उन पर अलौकिक है। उन्होंने कहा जब भगवान रासमंडल में कृष्ण ने दिव्य बंसी बजाई महाराज, भगवान न पितारात्रे ही शरद मल्लिका भिक्षरंथम मन चक्रे योग योग माया, यही जिसको या देवी सर्वभूतेश्वर। बंसी में वो कृष्ण का माधुर्य आया, सारी ब्रजांगनाएं उमड़ के आ गए। जैसे समुद्र में नदियां अपने आप आते हैं, सरिता जल जल निधि मह जाए, जद्यपिता ही काम नाही, तिनि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। नदियों को समुद्र में ही बुलाता है, अपने आप जाती जाए। जहाँ जहाँ नदियाँ मिलती हैं समुद्र में, गंगा सागर तो बहुत लोग जाते हैं, और जगह भी देखिए, गंगा सागर तो एक प्रसिद्ध जगह है। ऐसे भगवत कृपा संतों के पास भी अपने आप आ जाती है। सरिता भी तो वहां तो बड़ी दिव्य लीला करी, फिर भी वो मंगा। एक ने अपने घरवाली को देखा, सब कृष्ण के पास जा रही। कृष्ण दिव्य पति है, सनातन पति है, बांध दिया उसने। ने कहा कहाँ जाती है? तू मेरी है। तू कहाँ जाती? तू मेरी है। ठीक है, मैं आपकी हो गई, परंतु सनातन पति तो परमात्मा श्री कृष्ण ही है। और मैं तेरे को बांटता हूँ, देखता हूँ मैं तेरे को। वो थोड़ा तेज मिजाज का था, और वो घर वाली को उसने बांध दिया। जा तुम बड़ी कृष्ण वाली हो, ज्ञान ज्ञान भी तो हो रहे भाई, सभी कुछ थोड़ी है। कृष्ण को द्वारिका में कोई कोई ने तो आरोप भी तो लगाया, सब जगह सभी थोड़ा विरोधी दल भी कुछ ना कुछ होता है। ईश्वर का कंसी वहीं पर कितना, और अघासुर पका कितने दैत्य आ गए। 13 वर्ष ब्रज में रहे, कितने दैत्यों का संहार कर दिया कृष्ण ने। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, वृषभासुर, असुरेश्वर असुर आए। तिरुनावत तो उड़ा करके ले गया। तो खैर शुक्र चला गया, बलि ने महासंकल्प किया, नारायण ने 2 कदम में ब्रह्मांड नाप दिया। तीसरा कदम नहीं हुआ, 2 में ब्रह्मा जी ने देखा हो, पर ब्रह्म श्रीमन नारायण का दिव्य चरण आया। धातु कमंडल जलंतर क्रमस्य पादा बने जल पवित्रतया नरेंद्र स्वधुन भविष्यान्व से प्रकाशने लोकत्रयं भगवतो विशदे विकेति। ध्यान देंगे, कमंडलों का दिव्य जल है। धातु कमंडल जो बैठे, अपने कमंडलों के जल से नारायण के चरण धो रहे। सब जगह धोना ही, महापुरुषों का चरण, संतों का चरण, गुरुदेव के चरण में अपार शक्ति है। केवल राम के चरण धो रहा, तब नाव में बिठाऊंगा, कहीं इसका उद्धार न हो जाए। जहाँ आपने पत्थर की शिला को नारी बना दिया, और ये तो मेरी नाव है, यही मेरी जीविका का साधन, यही प्रतिपालन सब परिवार, नहीं जाना हो कछु आन कवारू, यही प्रतिपालन सब परिवार, नहीं जाना हो कछु आन कवारू। महाराज इसी नौका को चला के मैं अपने सबका भरण, मैं दूसरा काम जानता ही नहीं हूँ। और कहीं आपने चरण रखा, इसका कहीं उद्धार न हो जाए। पत्थर की जहाँ स्त्री अहिल्या देवी बन गई, तो ये जो लाखड़ब है और भी कोमल है, जब इतना कठोर पत्थर देवी बन गई, तो ये तो रात दिन पानी में है। आप चरण लो, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखार नाना। केवल भी धो रहा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में धो रहे हैं, गंगा प्रकट हो गई। भगीरथ की तपस्या से सगर के 60,000 राजा के, तब क्या 3 पीढ़ियां चलेगी। अंशुमान, असमंजस, भगीरथ, दिलीप और भगीरथ। तब भगीरथ भागीरथी तभी बोलते, परम भाग। भगीरथ ने फिर छोड़ा नहीं, लगा ही रहा उस उद्योग में। 2 पीढ़ियां मर गए, लोग बोले मर गए सब, क्या लगना, नहीं, हताश नहीं हुए। भगीरथ प्रयास, अभी भी लोग क्या बोलते हैं, भगीरथ प्रयास माने जो हताश नहीं हो।